हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि जिसका पार्ट 3 चल रहा है। और यहाँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए बिना समय ख़राब किए हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़ेंगे और एक रणनीति के साथ अपन अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश के पन्ना में पाए जाने वाला हीरा किस काल के शैल समूह में पाया जाता है? बताइए कि हीरा जो है वो किस काल समूह में पाया जाता है। विंध्यन समूह में पाया जाता है, कडप्पा में पाया जाता है, या धारवाड़ में पाया जाता है, या गोंडवाना समूह में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा कडप्पा क्रम समूह में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? बताइए कि चचाई जलप्रपात जो है किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। बुंदेलखंड में स्थित है, नर्मदा सोन घाटी में, रीवा पन्ना में है, या मालवा का भटार में है। तो ये जो स्थित है वो रीवा पन्ना का भटार में चचाई जलप्रपात स्थित है। ये अपने को याद रहना अति आवश्यक है। आप देख रहे होंगे दोस्तों काफ़ी न्यू क्वेश्चन है और ये इसी प्रकार के क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जामों में पूछे जाएंगे। और मैं आपको कई ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही न्यू हैं, बट पुरानी कहीं जितने भी पेपर हुए हैं कई पेपरों में इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। मालवा के पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंगार है। क्या ये बात सही है? कर्क रेखा मध्य से होकर निकलती हैं। क्या यह भी सही है? इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है। जोहिला इस पठार के निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी है। क्या जोहिला नदी इस पठार से निकलने वाली मुख्य नदी है? तो इसमें जो है ये वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जोहिला नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है, इस पठार की इस पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला बंगेलखंड पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन सा जिला है जो कि बंगेलखंड में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर है कौन सा जिला है? उमरिया, शहडोल, सागर या सिंगरौली। आपको बता दो उमरिया, शहडोल और सिंगरौली यह है जो कि अनूपपुर साइड है और ये बंगेलखंड में हैं आते हैं, जो कि सागर जो है वो नहीं आता है। ठीक है, सागर नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को इस प्रकार से ये सारे न्यू क्वेश्चन हैं, अपने को इन क्वेश्चनों को याद रखना है। और अगर अपन ने कर रखे हैं तो ज़रूर इससे अपना रिवीजन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन एवं बड़वानी जिले किस प्राकृतिक प्रदेश में आते हैं? तो मालवा के भटार में आते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आते हैं, या फिर बुंदेलखंड में आते हैं, या बंगालखंड में आते हैं। तो दोस्तों ये जो हैं ये खंडवा, खरगोन, बड़वानी ये जो हैं ये जो क्षेत्र हैं ये आते हैं अपने सतपुड़ा। ये जो आते हैं ये अपने सतपुड़ा जो भौगोलिक ये जो है इसमें आते हैं। किस में आते हैं? सतपुड़ा भौगोलिक में आते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। तो दोस्तों ये आता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ये आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है? मध्य प्रदेश की पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसका आंसर बताइए, इसमें से क्या होगा? महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, विंध्याचल पर्वत या सतपुड़ा पर्वत। तो इसमें जो आएगा दोस्तों वो आएगा सतपुड़ा पर्वत। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे
निचला प्रदेश कौन सा है? आपको ये हमेशा याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो निचला प्रदेश है वो कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश निचला प्रदेश जो है वो है, मध्य प्रदेश का जो निचला प्रदेश है वो है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश की सबसे निचली धरातल है। और अपने को ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को अपने को याद रखना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है राजपीपला। जो आपको पता हो तो जो पश्चिम में है वो राजपीपला है और महादेव पहाड़ी है, और उसके बाद जो है वो ये है। ठीक है, तो अपने को राजपीपला हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, राजपीपला। ठीक है दोस्तों, राजपीपला है जो है वो पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्य किस पर्वत श्रेणी को मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा स्थान माना जाता है? किस पर्वत श्रेणी को मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है? तो इसमें से जो सबसे ऊंचा स्थान जो माना जाता है वो माना जाता है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत पे जो धूपगढ़ है वो सबसे ऊंचा स्थान है, अपने को याद रखना है। धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर स्थित है जो कि सबसे ऊंचा स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पूर्वी क्षेत्र से किस नाम से जाना जाता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पूर्वी क्षेत्र में, विंध्याचल पर्वत जो है उसके जो पूर्वी क्षेत्र है उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है भांडेर नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी बुंदेलखंड पठार की जीवन रेखा मानी जाती है? तो बुंदेलखंड पठार की जो जीवन रेखा मानी जाती है, बुंदेलखंड पठार की जो जीवन रेखा मानी जाती है वो जानी जाती है बेतवा नदी। ठीक है दोस्तों, मानी जाती है बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे सारे न्यू क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों से आप अपने रिवीजन कर सकते हैं। और आप कई क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो कि आपको देखे हुए हैं बट आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं, तो इससे आपका अच्छा सा रिवीजन हो सकता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा तथा गोदावरी के मध्य जल विभाजित करती है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि नर्मदा और गोदावरी के बीच में अपना जो जल है वो विभाजित करती हैं? तो वो जो विभाजित करती हैं वो है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत जो है वो नर्मदा और गोदावरी नदी जो इन दोनों का जो पानी है वो अलग अलग बांटने का काम यही नदी करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि सिद्ध बाबा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो सिद्ध बाबा चोटी की जो ऊंचाई है 1172 मीटर है, जो कि सिद्ध बाबा चोटी है उसकी 1172 मीटर ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। रीवा पन्ना के पठार की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो रीवा पन्ना के पठार की प्रमुख नदियां हैं टॉन्स, कैन, बिहड़ या उपरोक्त तो सभी? तो बिहड़ हैं, टॉन्स हैं, कैन हैं, ये सारी नदियां जो हैं रीवा पन्ना की नदियां हैं, रीवा पन्ना पठार की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नर्मदा सोन घाटी के संबंध में सत्य कथन को छाटिए। तो नर्मदा सोन घाटी के सत्य कथन को छाटिए। तो नर्मदा सोन घाटी के सत्य कथन को छाटिए। तो नर्मदा सोन घाटी का सत्य कथन क्या है? तो यह भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। यह घाटी प्रदेश का सबसे निचला भूभाग है। इस पठार को मध्य प्रदेश की अन्न पेटी के नाम से जाना जाता है, उपरोक्त सभी? तो वास्तव में ये सारे जो ऑप्शन है वो सही है। तो मध्य प्रदेश को नर्मदा सोन घाटी को अन्न का भंडार कहा जाता है, इसको पेटी बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारा कहीं ज़्यादा मात्रा में पानी गिरता है और यहीं कहीं ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे अन्न की ये होती है। तो इसमें जो ये सारे ऑप्शन है बिल्कुल सही हैं। यह भारत के सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला भूभाग है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश, इस घाटी को मध्य प्रदेश की अन्य पेटी भी बोला जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन सही है। ये सभी कथन जो हैं इसके बारे में सत्य हैं। भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संबंध में असत्य है? बताइए, मध्य प्रदेश के संबंध में कौन सा असत्य है? मध्य प्रदेश का 9.38% भाग अपने पास रखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा चंबल नदी बनाती है। मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा चंबल नदी बनाती है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि
मध्य प्रदेश चंबल नदी जो वो उत्तरी सीमा को दर्शाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्यों स्पर्श करते हैं। बिल्कुल सही बात है, विभाजन से पहले 7 राज्य करते थे और अब जो करते हैं वो 5 राज्य करते हैं। ठीक है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से कौन से समूह संघ के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? कौन से साक्ष्य हैं जो कि मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? ठीक है, निम्न में से कौन से समूह संघ साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? पुराने संघ या द्रविड़ संघ या आर्य समूह या धारवाड़ समूह? तो इसमें से क्या हैं जो कि मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? जो इसमें नहीं मिलते हैं वो है द्रविड़ समूह। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है। ठीक है, बाकी ये सारे इसमें गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पटवारी परीक्षा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन आएंगे। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो धूपगढ़ जो स्थित है वह महादेव पहाड़ी पर स्थित है, जो कि राजपीपला के पूर्व में यह पहाड़ी स्थित है। इसी के ऊपर है धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वो सबसे ऊपर स्थान है, उपला स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो आएगा महादेव पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मध्य प्रदेश का आकार के समान है। मध्य प्रदेश किस आकार के समान है? मध्य प्रदेश किस प्रकार का देखने में लगता है? तो मध्य प्रदेश बैठे हुए शेर की तरह, बैठे हुए ऊँट की तरह, बैठे हुए हाथी की तरह या बैठे हुए चीते की तरह? तो मध्य प्रदेश जो है वो लगता है बैठे हुए ऊँट की तरह लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये पटवारी परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। आप देख रहे हैं सारे न्यू क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को अपने को अच्छे से याद करके जाना है, ताकि इससे रिलेटेड अपने को सब से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए अपने को ये सारे क्वेश्चन अपने को याद रखने हैं। और अंतर्वेदी अग्योदय वाले के दंगार में किस काल के दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ था? तो दक्कन ट्रेप का जो निर्माण हुआ था वो दोस्तों, जो दक्कन ट्रेप का जो निर्माण हुआ था, ये अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जो कि MP पुलिस पटवारी 2017 पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चनों से अपने को बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं क्वेश्चन पे। इसका जो आंसर है दोस्तों वो आंसर रहेगा क्रिटेशियम। कौन सा रहेगा? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्रिटेशियम काल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र गुजरात के शासन व्यागदेव के अधीन रहा? ठीक है, व्यागदेव के अधीन रहा। तो व्यागदेव के अधीन कौन सा क्षेत्र रहा है? तो वो क्षेत्र रहा है बंगेलखंड। कौन सा रहा है दोस्तों? वो क्षेत्र रहा है बंगेलखंड। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो अपने को उसको बिल्कुल सही कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी मध्य भारत के पठार में स्थित है? कौन सी घाटी मध्य भारत के पठार में स्थित है? निम्न में से कौन सी घाटी मध्य भारत के पठार में स्थित है? तो मध्य भारत के पठार में चंबल घाटी है, सोन घाटी है, नर्मदा घाटी है या ताप्ती घाटी है? तो मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी घाटी मध्य भारत के पठार में स्थित है? तो मध्य भारत के पठार में आप देख रहे हैं कि चंबल नदी जो है, जो कि मध्य भारत के पठार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मालवा के पठार के स्थित सिंगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो मालवा के पठार में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सिगार चोटी, और सिगार चोटी की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है 881 मीटर। 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा घाटी
भ्रंश घाटी नहीं है। कौन सी घाटी है जो कि भ्रंश घाटी नहीं है? ताप्ती, चंबल, सोन घाटी या नर्मदा घाटी? तो दोस्तों भ्रंश घाटी से आपको पता है नर्मदा भ्रंश घाटी से जाती है, सोन घाटी जाती है, सोन जाती है, ताप्ती जाती हैं, बट भ्रंश घाटी से चंबल नदी नहीं जाती हैं। ठीक है, ये अपने को हमेशा याद रखना है। जो कि चंबल नदी है वो नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मध्य प्रदेश की जलवायु है, कौन सी जलवायु है? भूमध्य रेखीय है, ध्रुवीय है, मानसूनीय है, मरुस्थलीय है। तो इसमें से आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें से कौन सी जलवायु अपने मध्य प्रदेश की है? ये क्वेश्चन अपने को याद रहना अति आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन छोटे छोटे क्वेश्चनों से अपन अपने सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, जिनसे मतलब अपना ज्ञान जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो इसमें जो है वो रहेगा, इसमें जो मानसून रहेगा, किस प्रकार का जलवायु है? तो इसमें मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश में रहता है, जो कि मानसून से ही जलवायु इसमें आता है, ना कि ध्रुवीय आता है, ना कि मरुस्थलीय आता है, ना कि भूमध्य रेखीय आता है। इसमें आता है मानसूनी। ठीक है, मानसूनी जलवायु इसमें पाया जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी अपने को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो पंचमढ़ी हैं ये कहाँ स्थित हैं, कौन से पर्वत पर स्थित हैं, ये अपने को सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिल स्टेशन जो है वो है महादेव पहाड़ी पर। धूपगढ़ जो कि सबसे ऊंचा स्थान है वो भी महादेव पहाड़ी पर है, और पंचमढ़ी जो है वो भी महादेव पहाड़ी पर है। ठीक है दोस्तों, अपने को ये सारे क्वेश्चन याद रखने अति आवश्यक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको पता है 881 मीटर चोटी है, और उस चोटी का नाम क्या है? बताइए। उस चोटी का नाम है सिंगार चोटी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग हैं। काय का भाग है? विंध्य शैल का भाग है, गोंडवाना का भाग है, दक्कन ट्रैप का भाग है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से जो है मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। अपने को ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विंध्य श्रेणी से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्यन श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों। विंध्यन श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है मेकाय श्रेणी, गुडविल चोटी या बेल चोटी, या फिर कास्टेड चोटी? तो इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा दोस्तों गुडविल चोटी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? कौन सा क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? याद रहे, प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है, जबकि ये सारे क्षेत्र हैं जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, बट इसमें से एक ऐसा क्षेत्र है जो कि प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, वो एक अलग क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो अलग क्षेत्र कौन सा है? मध्य भारत का पठार है, सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी है, पश्चिमी पठार है, या नर्मदा सोन घाटी है? इसमें से क्या है? तो इसमें से जो है पश्चिमी पठार। कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी पठार जो है ये प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, बाकी सारे क्षेत्र हैं प्राकृतिक क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं हैं? कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं हैं? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं हैं? तो मालवा के पठार में देवास, विदिशा मालवा के पठार में आते हैं, उज्जैन, रतलाम मालवा के पठार में आते हैं, नीमच, सीहोर मालवा के पठार में आते हैं, बट इसमें से जो बैतूल और नरसिंहपुर जो है वो नहीं आते हैं। ठीक है, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा ये सब नहीं आते हैं। ठीक है, ये एक अलग क्षेत्र के, अलग भौगोलिक प्रदेश के जिले हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। प्रदेश के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है? देश का कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश क्षेत्र से ढका हुआ है? ठीक है दोस्तों, ये अपने को क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट है वो ये है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है से ढका हुआ है। तो इससे जो मध्य प्रदेश
का जो लगभग मध्य प्रदेश का 5, 3, 2 या 10, तो इसमें से जो रहेगा 10% भाग जो है 9.38% भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है अपना पूरे इंडिया का। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य क्षेत्र को मालवा का पठार कहा जाता है। पश्चिम में जो है वो मालवा का पठार है। अपने को याद रखना है, इन सातों भौगोलिक क्षेत्र को अपने को याद रखना है ताकि अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, निम्न में से प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? तो निम्न मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? तो मैकाल पर्वत पूर्वी या चंबल उत्तरी या ताप्ती दक्षिण या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो रहेगा वो रहेगा ताप्तीय दक्षिण। कौन सा? ताप्तीय दक्षिण। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा रहेगा? इसमें रहेगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, इसमें जो रहेगा उपयुक्त सभी। मंदसौर जिले के ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मंदसौर जिले के गरोड़ तहसील किस भौगोलिक क्षेत्र में के अंतर्गत आती हैं? गरोड़ तहसील जो हैं वो किस क्षेत्र में आती हैं? तो गरोड़ तहसील जो हैं वो अपने मध्य भारत का पठार के क्षेत्र में गरोड़ तहसील आती है। मंदसौर जिले की जो गरोड़ तहसील है वो मध्य भारत के पठार में आती हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? ठीक है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और ये जो अपना जो मंदसौर जिले की जो गरोड़ तहसील वाला क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सारे न्यू क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, और हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो सतपुड़ा की जो रानी वो कहा जाता है अमरकंटक को कहा जाता है, या चचाई जलप्रपात को, नर्मदा घाटी को, या चंबल या पंचमणि को। तो दोस्तों ये जो है पंचमणि को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है पंच, ठीक है, मणि। ये सही से दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पंचमणि। ठीक है दोस्तों, तो ये आती है पंचमणि। ठीक है, पंचमणि। ओके दोस्तों, पंचमणि। ठीक है, पंचमणि को कहा जाता है जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा की रानी इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पटवारी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट ये अगले एग्जाम में भी शायद पूछा जा सकता है, इसलिए अपने को इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये जो स्थित है यह महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का आकार के समान है। ठीक है, बैठे हुए ऊंट के समान है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसका पार्ट 4 रहेगा। और टॉपिक वाइज अपन चल रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, इसमें अपन भौगोलिक विस्तार से इसमें चल रहे हैं, और भौगोलिक विस्तार के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो अपने को टॉपिक वाइज पढ़ना है और अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें सारे न्यू क्वेश्चन हैं और अपने को इस सीरीज में लगातार बने रहना है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में अगर और भी कुछ दिक्कत हो तो आप हमें बताएं ताकि हम अपना और भी अच्छे से सुधार करें और आपकी पढ़ाई में अच्छे से अच्छी रणनीति के साथ सुधार करके अपन अच्छे से अच्छे उसमें हेल्प कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।